हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो अभी बज रहे शाम के 5:30 और शाम को मैं आशी को पढ़ने के लिए बिठाती हूँ। मतलब जो उसके होमवर्क वगैरह होते हैं तो वो वही कर रही है पीछे बैठ के। और तब तक मैंने सोचा मैं ये कपड़े जो हैं वो फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ये 2-3 दिन से जो कपड़े धुल रहे हैं ना, वो फ़ोल्ड नहीं हो रहे हैं, इकट्ठे ही होते जा रहे हैं। तो बहुत ही सारे कपड़े जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। और जब ऐसे ढेर सारे मतलब कपड़ों का ढेर लग जाता है ना, तब बिल्कुल ही मन नहीं करता रहता है कि फ़ोल्ड करूँ। तो इस वजह से जब कपड़े लेके आओ ना, तब साथ के साथ ही फ़ोल्ड कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। और इधर मैं जब तक कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ तब तक बाबू ना अलमारी में घुस के और जो भी सामान रहता है ना वो निकाल के फेंक देती है। तो मैंने उसको डाँट दिया था तो रोने लग गई थी। मतलब इसको थोड़ा-सा भी डाँट दो तो ये रोने लग जाती है। और बस यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके अलमारी में लगाती हूँ। उसके बाद जाके जो मेरे शाम के काम हैं वो करूँगी मैं। और जितने काम दिन में होते हैं मेरे पास, उतने ही काम शाम को भी होते हैं। मतलब उससे ज़्यादा ही होते हैं मुझे लगता है। तो इस वजह से मैं जल्दी-जल्दी से लग जाती हूँ। आजकल मैं थोड़ा जल्दी मतलब इवनिंग में जो है काम स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि सारी चीज़ें जो है वो टाइम पे हो जाए। और यहाँ पे ये मुझसे लड़ रही थी, बाबू इसको डाँट दो, तो फिर ये रोने लग जाती है, आपने मुझे डाँटा, मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ, मैं आपका पापा नहीं हूँ। तो बस ऐसे ही चलता रहता है हम लोगों का। और इसे ना पजामा पहनना बहुत ही पसंद है। तो चाहे मैं इसे फ्रॉक पहनाऊँ, स्कर्ट पहनाऊँ, कुछ भी पहनाऊँ, ये नीचे पजामा ज़रूर से पहन लेती है। तो देख रहे हैं, ये खुद से ही पहन लिया इसने। और मेरा ना गला ख़राब हो रहा है वापस से ही। पता नहीं क्या, ऐसा तो कुछ खाया पिया भी नहीं है, बट तबीयत जो है वापस से ख़राब हो गई है। गला एकदम से ही ख़राब है। और मुझे जब भी ज़ुकाम वगैरह होता है तो सबसे पहले मेरी आवाज़ जो है ना वही बंद हो जाती है। तो अभी स्टार्टिंग है तो आवाज़ थोड़ी-सी भारी-भारी सी हो रही है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा ग्रोसरी हॉल। तो वो मैं 1 से 2 दिन पहले लेके आई थी, बट मैंने रखा भी नहीं था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और इस बार मैं लेके आई हूँ डीमार्ट से सारे सामान। तो मैं आपको ये भी बताऊँगी मेरा एक्सपीरियंस कि डीमार्ट से लाना ज़्यादा सही है या फिर आस-पास की दुकान से लाओ तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारा पिटारा जो है वो खोल के बैठ गई हूँ। तो अभी मुझे सारे सामान ना रखने हैं, अंदर पैक करने हैं। तो मैंने सोचा मैं एक बार आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या-क्या लेके आती हूँ मंथली सामान में। तो सबसे पहले ये तो मैं यिप्पी का पैकेट लाई थी मैगी, क्योंकि कभी-कभार बच्चों का मन करता है तो मैं बना देती हूँ उसी के हिसाब से। और उसके अलावा मैं ये एक चाय पत्ती का पैकेट मँगाया, क्योंकि मेरे घर में बस मैं ही चाय पीती हूँ, ये पीते नहीं हैं, तो एक काफ़ी है हम लोगों के लिए। उसके बाद मैं ये ना गुलाब जामुन का गिट्स का जो होता है ना वो लेके आई हूँ, क्योंकि आशिक का बर्थडे आने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ उस पे बना दूँ, और वैसे भी रहता है तो कभी-कभार बना लिया। और फिर लेके आई थी मैं चीनी। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ ये सेवइयाँ। तो ये नमकीन सेवई भी बनती है तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और मीठे वाले भी अच्छे लगते हैं। तो ये काफ़ी दिनों से ना ख़त्म था घर में, और मैं इनको बोलना भूल जा रही थी लाने के लिए। तो फाइनली ले आई हूँ। उसके बाद ये लेके आई हूँ मैं सरसों का तेल। हम लोग खाने में सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। तो ये 2 पैकेट था, एक खुल चुका है। और इसके अलावा लेके आई हूँ मैं ये रिफ़ाइंड ऑयल। तो हम लोग राइस ब्रांड का यूज़ करते हैं रिफ़ाइंड ऑयल। उसके अलावा ये बिस्किट है, तो चाय के साथ हम लोगों को ये वाले बिस्किट पसंद आता है। तो इसका मैं पूरा 4 पैकेट लेके आई थी। तो एक तो ओपन हो चुका है, ये 3 बचे हैं, तो इन सबको मैं अभी रख दूँगी। और ये 2 चॉकलेट बिस्किट लेके आई हूँ। तो कभी-कभार बच्चों का खाने का मन करता है, हमारा ही कर गया, तो टेस्ट चेंज करने के लिए वैसे लेके आई हूँ। उसके अलावा ये लेके आई हूँ मैं पोहे, और ये 2 किलो पोहे हैं, क्योंकि मेरे घर में ना इसको हम लोग चूड़ा बोलते हैं। मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। इस बार तो मुझे बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर भी बनाना है, साथ में मैं इसका नमकीन भी बनाती हूँ, और मेरे बच्चे शाम को पोहे और दूध खाना पसंद करते हैं। तो इस वजह से मैं 2 केजी लेके आई हूँ। और ये रहा चीनी। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ छोले। छोले मैं लगभग हर मंथ ही लेके आती हूँ। और ये ना इस बार मैं लेके आई हूँ अलग से, ये है इडली मिक्स। ये भी गिट्स का ही है। तो ये हम लेना तो था नहीं, बट देखा तो ले लिया। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ राजमा। डीमार्ट के राजमा छोले वगैरह मुझे काफ़ी सही लगते हैं। उसके अलावा लेके आई हूँ मटर, जो सूखे वाले मटर होते हैं ना, सफ़ेद वाले, वो। और ये वाले मटर ना मैंने पिछली बार अपनी सासू माँ से मंगवाए थे कानपुर से, क्योंकि मुझे पता नहीं था यहाँ मिलते या नहीं मिलते, बट इस बार मिल गया तो मैं ले आई। उसके अलावा ये लेके आई हूँ मैं मिक्सचर नमकीन मिक्स वाला, और इसमें है चने। और चने के साथ ही मैं लेके आई हूँ हरी मूंग। ये मतलब दोनों की मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती रहती हूँ, दाल वगैरह, तो मेरे घर में इन सब का बहुत यूज़ होता है। और ये लेके आई हूँ मैं अरहर की दाल। दाल में सिर्फ अरहर ही लाई हूँ, क्योंकि मेरे पास बाकी सारी दाल जो है वो रखी हुई हैं। और ये लेके आई थी मैं बेसन, क्योंकि बेसन का बहुत यूज़ होता है मेरे घर पे।
और ये है पेस्ट और सर्फ साबुन वगैरह मैं नहीं लाई, क्योंकि हम लोग मतलब एक साथ ही ले आते हैं पूरा पैक, तो वो 2-3 महीने इजीली चल जाता है। उसके अलावा इसमें ना सारे मसाले वगैरह हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है सांभर मसाला, इसके अलावा मैं छोले मसाला लाई थी, चिकन मसाला लाई थी, बहुत सारी चीज़ें लाई थी। और ये देखिए ये है छोले मसाला भी ख़त्म हो गया था। और इसके अलावा मैं लेके आई हूँ चिकन मसाला। तो चिकन मसाला बिल्कुल वेज होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें नॉनवेज कुछ डला हो, तो जैसे कुछ बनाया ना तो फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस वजह से मैं लेके आई हूँ। और ये रहे अब पाव भाजी मसाला। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आजकल तुम कुछ भी बनाती नहीं हो, तो मैंने कहा चलो मसाले वगैरह आएंगे तो मैं बना दूँगी। और ये है मैगी मसाला का पाउच, तो ये मैं पूरा ही ले आती हूँ, तो क्या होता है ना 2 से 3 महीने या उससे भी ज़्यादा आराम से चल जाते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आप एक साथ ले आओ तो सही रहता है, थोड़े थोड़े लाने में फिर मतलब महंगा पड़ता है। और ये लेके आई हूँ मैं इमली, क्योंकि अगर सांभर बनाऊँगी तो यूज़ में आ जाएगा। और फिर ये लेके आई थी मैं जीरे का पाउच, जीरा बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है ना। और ये मैं लेके आई थी मूंगफली, इसके अलावा मैं लाई हूँ ये नमक का पैकेट। और ये पता नहीं क्या है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये मूंगफली लग रहा है, अभी मैंने जो रखा वो पता नहीं क्या था, मुझे ध्यान नहीं है। और ये है 2 एक्टू पॉपकॉर्न, तो कभी कभार बच्चों के लिए सही रहता है संडे वगैरह को बनाने के लिए। और ये है अमचूर पाउडर। इसके अलावा एक लेके आई हूँ मैं कॉफ़ी का पाउच, बट ये भी महंगा पड़ा। कॉफ़ी का पाउच जो 10-10 वाला आता है ना, या तो वो ले लो या तो 1-2 मतलब जो छोटे छोटे पाउच आते हैं ना 2 या 3 रुपये के, वो ले लो तो ज़्यादा सही है। ये वाले थोड़े महंगे पड़ गए थे मुझे, बट अब ले लिया तब जाके मुझे समझ में आया है। और मैं बताऊँ ना मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मुझे डीमार्ट से सामान लाना ज़्यादा सही लगता है या तो पास के शॉप से। तो अभी 3-4 महीने से हम लोग ना मतलब शॉप से ही लेके आ रहे थे, जो दुकान होती है वहाँ से। और अभी ये 3-4 महीने बाद हम लोग गए हैं लेने के लिए। तो क्या होता है ना, जैसे कई चीज़ें होती हैं जो कि हमें हर मंथ यूज़ नहीं होती हैं, जैसे कि अब मान लो मसाले वगैरह ही मैं लेके आई हूँ, छोले मसाला, सांभर मसाला, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। 2 से 3 महीने या उससे भी ज़्यादा चलते हैं ये सारी चीज़ें। मेयोनीज़ हो गई, और जैसे कपड़े धोने वाला साबुन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम एक साथ पैक ही लेके आ जाते हैं। तो ये क्या होता है ना, अगर जब आपको ये सारी चीज़ें लेने हो ना, तो उस हिसाब से डीमार्ट बहुत सही है, रेट का काफ़ी फ़र्क रहता है, वहाँ से ले तो आपको सही प्राइस में मिल जाएगा। बट अगर जैसे अभी मैं लेके आ गई ना, और अगर मैं नेक्स्ट मंथ पास के शॉप से भी मंगवा लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सही मतलब मिल जाता है। बट ये है कि थोड़ा सा रेट जो है ना कम मिलता है डीमार्ट में। बट अगर आप पूरी लिस्ट बना के जाते हो ना, मतलब जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती है, आप शॉप से लेने जाते हो तो क्या करते हो, लिस्ट बना के जाते हो ना कि हाँ भैया ये चाहिए ये चाहिए। तो अगर आप डीमार्ट जा रहे हो तो सेम वैसे ही लिस्ट बना के लेके जाओ। अदरवाइज़ अगर आप 2,000 की घर की ग्रॉसरी लेने जा रहे हो ना, तो 3 से 4,000 रुपये खर्च करके आ जाओगे, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लगी होती है ना, मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो, और ख़ुद को कंट्रोल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहता है, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लगी होती है। तो इस वजह से जो भी आपको सामान लेना हो उसकी लिस्ट बना के जाओ, और देखते रहो कि हमें क्या लेना है, और उस जगह से जाके वही उठाओ। अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि आप फालतू की चीज़ें बहुत सारी ले लेते हो। अब हमारे क्या है ना, इतने टाइम से हम जा रहे हैं तो लिस्ट बना के जाते, जो चीज़ें लेने वही लेते, उसके बाद भी हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर से लेके आ जाते हैं। अब इस बार भी पता है इडली का मिक्स लाने का कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं लिखा था, ना ही गुलाब जामुन वाले का था, बट लेके आ गए हैं। और ऐसी 1-2 चीज़ें होती हैं जो कि एक्स्ट्रा हम लेके आ जाते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो आपको कहाँ से लाना है। और इस बार हमें लानी थी थोड़ी ज़्यादा चीज़ें, जैसे मसाले वगैरह काफ़ी दिनों से नहीं थे, तो मुझे लाना था, तो इस वजह से फिर हम लोग वहाँ चले गए, और कुछ भी प्लान नहीं था कि जाना है नहीं जाना है, अचानक से इनका कॉल आया कि चलो, तो वैसे में हम लोग चले गए थे। तो मैंने सोचा ना कि सामान जब मैंने आप लोगों को दिखाई दिया तो मैं लगी हाथ सबको रख भी देती हूँ, क्योंकि किचन में ना पूरा फैला पड़ा था, रखने की जगह ही नहीं थी, और ख़त्म भी हो गए थे सामान वगैरह। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे मेरे पास यूज़ वाले डब्बे होते हैं ना छोटे छोटे, तो उनमें मैं सामान भर देती हूँ, और जैसे थोड़े से बच जाते हैं ना तो फिर उसे मैं पैक करके अलग से रख दूँगी। तो जैसे ये नमक का डब्बा है तो ये पूरा फुल हो जाता है, क्योंकि 1 किलो का ही डब्बा है, और जो थोड़ा सा बचेगा तो मैंने जो मसाला दानी है ना, तो उसमें मैं डाल दूँगी, मतलब उसमें रख देती हूँ, भर देती हूँ। और ये जो पोहे हैं इन्हें मैंने अभी नहीं खोला है, क्योंकि जब मैं बनाऊँगी ना बच्चों के लिए पाउडर तभी मैं इसको खोलूँगी। और ये ऐसे मेरे पास बहुत सारे डब्बे हैं, मतलब 2-3 तो हैं ही। तो जो ये मसाले वगैरह हैं या जो थोड़े-थोड़े सामान बच जाते हैं पैकेट में, तो उन सबको मैं इन्हीं डब्बों में भर के रख देती हूँ। तो क्या होता है ना, किचन थोड़ा-सा समेटा सा रहता है, और जब मुझे चाहिए होता है तो बस इस डब्बे को खोल के सामान निकालो। तो यहाँ पे देखिए मैंने एकदम अच्छे से भर के रख दिया है। इसके अलावा भी मेरे पास 2 से 3 डब्बे हैं,
तो एक में तो मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ, और जैसे ये है तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं और दाल वगैरह हैं। तो इस बार मैं मिक्स दाल नहीं लाई थी क्योंकि मेरे पास रखे हुए थे, इस वजह से। और ये देखिए थोड़ी सी चीनी पहले वाली बची हुई थी तो उसे भी मैंने इस वाले डब्बे में भर दिया है। तो ये वाला एक जो डब्बा है वो खाली हो गया है, तो जो भी अभी सामान बाहर रखे हुए हैं चाय पत्ती वगैरह सबको मैं इसी में डाल के अच्छे से भर दूँगी, और ऐसे में अपने छोटे से किचन में सारा सामान जो है वो रखती हूँ। और फिर ये है रात का, तो हम दोनों को ही ना हल्का हल्का सा जुकाम सा लग रहा था, मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को पता नहीं कैसे एक साथ ही हो गया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हल्दी वाला दूध। तो सारा दूध नहीं लिया मैंने, जितना चाहिए था हम तीनों के हिसाब से उतना ही लिया है। उसके बाद इसमें मैंने डाला आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और इसके बाद मैं इसमें थोड़े से खड़े मसाले वगैरह डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने डाले हैं 4 लौंग, इसके अलावा आप काली मिर्च भी डाल सकते हो, और ये 1-2 टुकड़ा मैंने इलायची दालचीनी का डाला है। और अब इसको रख देते हैं गैस पे अच्छे से उबलने के लिए। और ये वाला दूध ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है गले के हिसाब से, और मैंने जैसे बताया मेरा तुरंत ही गला ख़राब हो जाता है। तो बस इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करेंगे और छान के पी लीजिए। हल्दी वाला दूध बहुत ही सही रहता है।